इसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश के। अब तक मैं 4 से 5 प्रैक्टिस सेट इस तरह के करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परफेक्ट से संबंधित है। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी कभी हैज या फिर हैव आता है ना, तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये आप याद रखें। अब आप दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि देखो हैव के बाद ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, राइट ना, जो कि गलत है। ये देखिए हैज के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, जो कि गलत है। हैव के बाद देखिए सेकंड फॉर्म है, जो कि गलत है। तो ये है सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आप हैज हैव की बात करते हैं तो उसके बाद थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, जबकि ये जो होती है वो होता है, ठीक है, ड्रॉ करना, किसी चीज को ड्रॉ करना, आप सबको पता होगा है ना, खींचना, कलर वलर करना, वो ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन, तो ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा सही है। अच्छा देखो, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखो दे हैव बीन, ये देखो दे हैव बीन ट्राइंग टू, और यहाँ पर देखो दे हैव बीन ट्राइंग लिख रहा है। तो दोस्त ये क्या है? कंप्लीट एक वर्ब है। तो आपको याद रखना है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि दे रखी है तो टू, टू उससे पहले लिख रहा होगा। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये वाली, तो इससे पहले टू फर्स्ट फॉर्म लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? अब देखो देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, अभी हम इसे चेक कर रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल ये सही दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन, लेकिन हम सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्लीटेड, फॉर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ पर ये सेकंड वाला गलत हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये थर्ड फॉर्म है लेकिन आती नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए टू के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि टू के बाद आएगी तो वो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले वाले आंसर पे बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख रखा है कि आपको बताना है कि स्पेल्ड करेक्टली, जो बिल्कुल सही है वो वाली स्पेलिंग बतानी है। तो जो इसमें सही स्पेलिंग है वो है ट्रूली, ठीक है। लेकिन अंटिल की स्पेलिंग क्यों गलत है? क्योंकि अंटिल के अंदर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक एल आता है, ठीक है। इसके बाद टुमारो की स्पेलिंग जो होती है वो होती है TOMORROW, ठीक है, जो कि गलत दे रखी है। और वेदर की स्पेलिंग होती है WEATHER, वेदर का मतलब मौसम। तो ये सारी स्पेलिंग्स हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें भी देखो नॉट करेक्ट बतानी है, जो ऐसी स्पेलिंग जो बिल्कुल सही नहीं है वो वाली आपको स्पेलिंग बतानी है। अब देखो स्पेलिंग सही नहीं है वो बतानी है। तो देखो जो लिक्यूफाई है ना, वो स्पेलिंग इसमें गलत दे रखी है। तो लिक्यूफाई की जो स्पेलिंग होती है सही वो होती है LIQUEFY, ठीक है, ये स्पेलिंग इसकी सही होती है। इसका मतलब होता है कंडेंस करना, ठीक है, जैसे मेक लिक्विड करना, इसका मतलब वो होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और देखो विद होल्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू गिव, किसी को देने से, है ना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना, वो होता है विद होल्ड, मतलब पकड़ के रखना। और परस्यू का मतलब आप सबको पता होगा, फॉलो करना, चेज करना, किसी का पीछा करना, वो होता है परस्यू। लिक्विफाई का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज को लिक्विड, एक तरह से मेक लिक्विड करना। और जो यूजेस है उसका मतलब तो सबको पता होगा यार, यूज के रूप में है ये। तो लिक्विफाई की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि अनिल एंड दीपक वर क्वाइट द लेक्चर, यानी कि अब इसका मतलब है कि अनिल और दीपक जो थे बिल्कुल शांत थे लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग आ जाएगा। ये आपका प्रीपोजिशन है। अब आप देख सकते हैं कि लेक्चर के दौरान यहाँ पर सेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसलिए हमको सेंस भी देखना पड़ेगा प्रीपोजिशन के या फिर कंजंक्शन में। आगे देखिए विद एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ में माई हेड आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मिड सन, मिड डे सन। अब इसमें क्या आएगा? देखो अगर आप अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपका अम्ब्रेला होगा, ठीक है, वो क्या होगा? आप यदि यहाँ पर हैं तो अम्ब्रेला आपके सिर पर ही रहेगा ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ऊपर के सेंस में क्या आता है? ओवर आता है, जो कि टच नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा। देखो इनटू का मतलब तो गलत है ना, इनटू का मतलब तो किसी भी चीज से बाहर से अंदर जाना, वो होता है। अंडर का मतलब नीचे, लेकिन यहाँ पर सेंस है विदाउट टच किए हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे 7 में क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पर दे रखा है कि आई टुक हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? हैविंग दे रखा है और आपको आर्टिकल यूज करवा रहा है। तो हैव यानी कि इसमें एच आ रहा है और एस से पहले क्या यूज करते हैं हम? ए। तो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो समिता इज वन ऑफ, देखो याद रखना बेटा, कभी भी अगर वन ऑफ आता है ना दोस्त, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? द आता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? द आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है कि इन दोनों सेंटेंसों को क्या करना है? ज्वाइन करना है।
यानी कि पेशेंट्स वर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि जो पेशेंट थे ना वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे। आगे दे रखा है द बेड्स वर नीडेड बाई अदर पीपल, यानी बेड जो थे ना वो दूसरे लोगों के द्वारा उनको उनको ज़रूरत थी। तो यहाँ पर देखो बिकॉज में क्या होता है कि आगे उसका जवाब रीज़न दिया होता है। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि पेशेंट जो थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे क्योंकि बेड्स की जो जरूरत थी, जो और लोग थे ना यानी टू फाइंड आउट। अब आपको रिप्लेस करना है कि इसका मतलब बताना है। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि द स्टडी ऑफ माइंड। देखो द स्टडी ऑफ माइंड का मतलब होता है कि माइंड की पढ़ाई, यानी कि साइकोलॉजी। जो पढ़ाई होती है ना, जो माइंड से स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। और जो हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर साइंस ऑफ गार्डन, तो वो हार्टिकल्चर होता है। आगे कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि ब्रह्मांड विज्ञान, जिसमें कि संसार में जहाँ पर तारे तारे वगैरह होते हैं उनके ज्ञान की, विज्ञान की बात करते हैं। आगे देखो फ्लैटली, देखो फ्लैटली का मतलब होता है कि द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टम्प्स, जहाँ पर डाक टिकट संग्रह वगैरह बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं फ्लैटली। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनके बारे में बता दिया है। आगे बात करते हैं अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम्स एज द अदर्स, यानी जो समकालीन एक ही टाइम पर जो दूसरों के साथ रहता है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसका सही जवाब है कंटेम्प्रेरी। देखो एंसेंट का मतलब होता है बहुत प्राचीन, पुराना। और पॉपर का मतलब होता है कि वेरी पुअर, ठीक है, बैंकरप्ट, इंसोल्वेंट। और जो हाइपोक्राइट है इसका मतलब होता है डिसीवर, किसी को धोखा देने वाला, यानी कि पाखंडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपको क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन है, आगे देख सकते हैं ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा से पहले ये क्या दे रखा है, सिंपल। तो इसके बाद वाला कैसा बनता है, नेगेटिव, यानी कि उसमें नोट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोट दे रखा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब हमारा सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कह रहा है दिस कार इज सर्टेनली बेटर बट इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो ये ईडियम बताना है कि मतलब रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग मैंने आपको काफी बार एक ईडियम बता रखा है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होना, मतलब रेनिंग हैविली, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक और ईडियम आ गया है, इसका मतलब है कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि इसका मतलब है कि आप बुल से फाइट कर रहे हैं तो सीधे सीधे जो बुल की जो हॉर्न्स है यानी कि सींग है, आप सींग जो है सबसे पहले आप उनसे लड़ाई कर रहे हो। तो इसका मतलब हो गया कि टू फाइट विद फ्रोशियस एनिमल्स, नो, टू डू समथिंग डिफिकल्ट इन अ डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट वे, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, देखिए असेस का मतलब क्या होता है। असेस का मतलब होता है एवेल्युएट करना। क्या होता है इसका मतलब, एवेल्युएट करना, एक तरह से जज करना किसी को। और अपोज का मतलब होता है कि डिसलाइक करना, ये सबको पता होगा। निगेट का मतलब होता है मैं कह सकता हूँ नुलीफाई करना, है ना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, खंडन करना, नकारना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो ये होता है आपका डिलीट का मतलब। और डिलीट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, डिलीट कर देना। बात करते हैं लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, और इसका जो उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, वो हो जाएगा मैं इसे कह सकता हूँ मोस्ट, बिल्कुल इसका हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम, लेस और हार्डली दोनों का मतलब सेम दे रखा है। आगे बात करते हैं लीनियंट, लीनियंट का उल्टा क्या होता है। देखो लीनियंट का मतलब होता है भोला वाला, क्या होता है, भोला वाला। तो इसका मतलब है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंसिडरेट, लेजी, स्ट्रिक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कंसिडरेट का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, बहुत ज्यादा किसी की देखभाल रखता है, तो वो लीनियंट में ही आ गया। और जो अटेंटिव है वो तो अलग ही हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो नहीं सकता, तो इसका जवाब हो जाएगा स्ट्रिक्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंग्लिश की जो भी आपको नई वीडियो मिलने वाली है वो जल्दी से टाइम को आपको मिल सकेगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।